स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। पहले हिंदू नववर्ष, फिर रामनवमी और अब हनुमान जयंती, एक के बाद एक हिंदुओं के त्योहारों पर दंगे। राजस्थान से शुरू हुई दंगों की आग गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कल के दंगे के बाद आज हालांकि माहौल शांत है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव साफ देखा जा सकता है। लोगों के अंदर डर, भय का माहौल है। लोग घरों से अभी भी बाहर निकलने में डर रहे हैं। पूरे इलाके में फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन लोग अभी खौफ में हैं, दहशत में हैं। इंडिया टीवी कल से ही लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एक एक खबर, एक एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। अभी तक आपको बता दें 14 दंगाई पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, बाकी की तलाश की जा रही है। दंगे के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो बेहद ही परेशान करने वाले हैं। दंगाई खुलेआम गोली चलाते नजर आ रहे हैं। नीले कुर्ते वाले दंगाई को जरा आप देखें अभी तस्वीरों में, हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करता साफ देखा जा सकता है। इन वीडियोस में दंगाइयों के चेहरों को साफ आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस दंगे में शामिल हैं। एक तरफ दंगाई फायरिंग करता दिख रहा है, उसी के साथ छोटे छोटे बच्चे पथराव कर रहे हैं। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल दंगा फैलाने वाले 14 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। पहला दंगाई जो है वो है अंसार अहमद, हिस्ट्री शीटर है, पहले भी इस पर कई मामले हैं। इसने झगड़े की शुरुआत की और नारे लगाकर बाकायदा भीड़ को उकसाया भी। वहीं दूसरा आरोपी असलम है, जिसने शोभा यात्रा पर गोली चलाई। फिर तीसरा आरोपी, इसका नाम नूर आलम है, और साथ ही साथ चौथा आरोपी जो है उसका नाम शहजाद है। तो ये 4 आरोपी जो हैं इनके बारे में हमने आपको बताया। अब आपको सारे जो दंगाई हैं उनका नाम बताते चलते हैं। जाहिद, उसके अलावा अंसार, शहजाद, मुख्तियार अली, मोहम्मद अली, आमिर, अक्सर, नूर आलम, उसके अलावा असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली और अहीर। ये वो 14 नाम हैं जो दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगा मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, जरा इस पर हमारे सहयोगी अभय पराशर की यह रिपोर्ट देखिए। इस बीच दिल्ली के स्पेशल सीपी ने जहांगीरपुरी हिंसा पर कहा कि जहां दंगे हुए वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा के वक्त दंगाइयों ने अवैध हथियार का इस्तेमाल भी किया। एफआईआर में जो नामजद अभियुक्त है उसको हमने अरेस्ट किया है। हाँ, एक बात अंसार एक बात, और दूसरी चीज चूंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसका क्या रोल है, क्या बात है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या बातें थी और कितने लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। और जो न्यूएंसेस हैं अपराध के, जो अप्रिय घटना जो हुई है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसके तमाम न्यूएंसेस के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब जरा आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर फरवरी 2020 की है जब दिल्ली में दंगे भड़के, और दूसरी तस्वीर कल यानी 16 अप्रैल 2022 की है जब दंगे हुए। दोनों ही दंगों में दंगाइयों ने रिवॉल्वर तानी थी, धमकाया था, दहशत फैलाई थी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फरवरी 2020 की और एक तस्वीर पिछले कल की है। इंडिया टीवी पर दिल्ली दंगे के कई सारे वीडियोस आप देख रहे हैं जो पथराव और हिंसा की कहानी बता रहे हैं। इंडिया टीवी उस घर की छत पर पहुंचा जिसके पास पथराव हुआ। इंडिया टीवी रिपोर्टर कुमार सोनू मस्जिद की बगल वाले घर की छत पर पहुंचे। घर के मालिक मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा मस्जिद से आगे निकल गई थी, लेकिन कुशल चौक के पास दोनों ओर से पथराव हुआ। जहांगीरपुरी में इस वक्त हम ठीक उसी मस्जिद के साथ वाले घर की छत पर मौजूद हैं जहां से बवाल शुरू हुआ। आपको पहले तस्वीरें दिखा दें हम नीचे की, कि ये देखिए ये वही सड़क है। आप देखें ये पूरी सड़क जो है दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दी गई है। तमाम पुलिस वाले यहाँ पे लगाए गए हैं। दरअसल जब यहाँ से हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस निकाला जा रहा था तो उसी दौरान बवाल हुआ। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अंसार नाम का एक शख्स जिसने जुलूस में शामिल लोगों के साथ बहस की, और बहस के बाद विवाद इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी तक शुरू हो गई, हिंसा हुई। फिलहाल अंसार को जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टोटल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं। इब्राहिम साहब, क्या हुआ था पूरा मामला उस वक्त? जिस टाइम जुलूस यहाँ से निकल रहा था, तो अफ्तार का वक्त था। तो हम तो घर में अंदर बैठे हुए अफ्तार की उसमें कर रहे थे। थोड़ा सा शोर मचा, तो देखा जुलूस निकल रहा है। तो यहाँ से जुलूस जा चुका था आगे तक। थोड़ी बहस हुई, लेकिन यहाँ किसी में कोई किसी तरह का मामला नहीं हुआ। ये चौक है आगे जाकर के, उस चौक पर जाकर के एकदम से भीड़ आई, उधर से सीडी पार्क की तरफ से आरा करके जो है उनमें
बहस हुई है कोई। हम तो यहीं पे थे ऊपर ही, तो यहाँ से हमने देखा कि वहाँ बहस हुई है। बहस होने के बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया, बस इतना है। उसके बाद में फोर्स आ गई, सब तितर बितर हो गए थे। तो पथराव किसने शुरू किया सबसे पहले? या हम तो यहाँ से ये पता नहीं लगा इधर से शुरू हुआ पहले या इधर से शुरू हुआ, ये नहीं पता लग पाया वहाँ, क्योंकि हम अपनी छत पे इसी जगह पे मौजूद थे जहाँ पे अब हैं। क्योंकि हम सोच रहे थे कि मस्जिद को ऊपर कोई इस तरह की बात ना होगा, यहाँ पे ना होने दिया। वो लोग जो जुलूस ला रहे थे बेचारे, वो भी उनको समझाया तो सीधे चले गए थे वो। यहाँ कुछ नहीं, जुलूस में शामिल थे वो आराम से चले गए? वो चले गए थे, यहाँ से जा चुका था। जो कुछ भी हुआ उस चौक पे जाकर के हुआ। तो चौक पे जब आप कह रहे हैं वो जुलूस वाले निकल गए थे, तो किसने पत्थरबाजी शुरू की, किसने हंगामा? अब यहाँ से ये नहीं, काफी पब्लिक दोनों तरफ से थी, उधर से भी थी इधर से भी थी। ये जो चौक है वहाँ पर सारी पब्लिक थी, जहाँ पे जूस की दुकान है वहीं पे जो कुछ भी हुआ वहीं पे जाकर के हुआ है। यहाँ पे इस तरह को कुछ नहीं हुआ। शांति से निकल रहा? हाँ नहीं, शांति से आए, इससे पहले भी निकलता आया है, अब भी निकला। लेकिन वो यहाँ रुक करके कुछ डीजे वगैरह बजाना चाह रहे थे, तो उनको समझाया, अब चले गए बेचारे, सब आगे चले गए थे। यहाँ से कोई नहीं हुआ, वहाँ चौक पर जाकर के बवाल खड़ा हुआ। जो हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस निकाला जा रहा था, डीजे वगैरह बज रहा था, वो लोग यहाँ से जा चुके थे और चौक पर जो है चौक, हाँ जो भी हुआ वहाँ पथराव वगैरह जाकर के फिर वहीं जाकर के हुआ, यहाँ नहीं हुआ इस तरह का कुछ भी। तो ये मोहम्मद इब्राहिम है जो उस वक्त यहीं पर मौजूद थे, मस्जिद के ठीक साथ में इनका घर है और नीचे अपना काम भी करते हैं। फिलहाल आपको ये तस्वीरें जो हैं ऊपर से टॉप एंगल हम विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल इसी सड़क पर पूरा बवाल हुआ था जहांगीरपुरी में शनिवार शाम तकरीबन 6 बजे के करीब। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अंसार जो कि मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है एफआईआर में भी कि अंसार ने ही जुलूस में शामिल लोगों के साथ बहस की और उसके बाद बवाल बढ़ता चला गया और हालात बेकाबू हो गए। इसी के साथ साथ पुलिस ने उस आरोपी को भी यानी असलम को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने गोली चलाई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है अभी तक 8 पुलिस वाले घायल हुए हैं। एक जो है आम नागरिक है जो कि स्थानीय निवासी है वो भी घायल हुआ है और पुलिस के सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में अभी और कुछ गिरफ्तारियां भी संभव है और लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है। हालांकि जो टीमें हैं उनका भी गठन हो गया और वो पहले जो है जांच कर रही है। वीडियो को खंगाला जा रहा है, वीडियो रिकवर किए जा रहे हैं, मोबाइल वीडियो हो या सीसीटीवी फुटेज हो, उनको भी जो है रिकवर किया जा रहा है ताकि आगे जांच में तेजी लाई जा सके। फिलहाल एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वही जो है कुशल चौक है जहां पर पूरा बवाल हुआ और इसी रोड को जो है कॉर्डन ऑफ भी किया हुआ है दिल्ली पुलिस ने। यहां पर अभी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। तमाम दुकानें जो हैं इलाके की बंद करा दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से एक बार फिर इलाके की शांति भंग ना हो। कैमरामैन अर्जुन के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। और इस बीच दिल्ली दंगे में तलवार वाले दंगाइयों का वीडियो भी इंडिया टीवी को मिला है। यह वीडियो एक मस्जिद के पास का है जहां तलवार लहराते दिखे दंगाई और धार्मिक नारे लगाकर लोगों को भड़काते हुए नजर आए। पुलिस वीडियो में दिखे लोगों की तलाश कर रही है। इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा जहांगीरपुरी में उसी जगह पर पहुंचे जहां का यह वीडियो है। जतिन ने वहां के लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की और जाना कि वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं वो आखिर कौन थे। वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये वीडियो आप लोग देखेंगे, इस वीडियो में तलवार लिए लोग खड़े हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ का वीडियो? ये है यहीं के ही बंदे हैं। या समझ लो ये कब हुआ पता है? ये जब झगड़ा हो गया, जब लड़ाई हो गया तब सब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज सब उस सब मस्जिद के अंदर था, तो कैसे क्या होता? तो ये सब मेरे ख्याल से फिर बाहर से सब मोहल्ले से आए हैं, सब आने के बाद ये हुआ। ये तलवार लहराते हुए ये 1 घंटे बाद है। ये 1 घंटे बाद की दुर्घटना है। तो क्या करेंगे? उधर का तलवार किसने देखा? उस टाइम मीडिया कोई थी, उस टाइम पुलिस कोई थी, उस टाइम कोई नहीं था। उस टाइम कोई नहीं था जब उन्होंने तलवारें लहराई थी, तो उस टाइम कोई नहीं था। आप भी वीडियो दिखाइए, आप सब लोग भी अपनी वीडियो दिखाइएगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो तलवारें लहराई जा रही हैं, ये कौन लोग थे? क्या ये लोग भी यहीं के ही रहने वाले? हाँ, सब यहीं के और कहाँ के? और ये नहीं बंदूकें देखो, बंदूकें ले रही है, बंदूकें तलवारें ले रही है इसी रोड पे, सर इसी रोड पे तलवारें बंदूक ले रही है। देखो उनकी रैली में देखो ना, बंदूक देख रहे हैं। तो ये कहाँ का वीडियो है? इस रोड का वीडियो है। ये सर तलवारें भी है, तलवारें बंदूक है, चाकू तलवार बंदूक है रही। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग जो ये लोग हैं ये यहीं के रहने वाले हैं या सर ये है कि यहाँ के भी हैं, बाहर के भी, सारे मिक्स है। यहाँ के भी आए हुए, बाहर के भी आए, यहाँ पे सारे मिक्स आए, दंगे फैज में आए लोग। पहले रैली निकल रही थी तो उसके अंदर जब रैली चल रही थी तो उसके अंदर बहुत सारी भीड़ थी। जब
किसी से बातचीत हुई, हाथापाई हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो पब्लिक तो पीछे हटी, फिर इधर की पब्लिक इकट्ठी हो गई है। इस चक्कर से सारा कुछ बढ़ गया है कि पहले रैली में थी, रैली पहले इकट्ठी थी पूरी, तो वो लोग उन्होंने पहले हैवी हुए, बाद में फिर इधर वाली पब्लिक हैवी हुई तो फिर वो पीछे भग गए हैं। उसी बीच में पथराव हुए तो किसी दुकानों पे हुए। आपको इस पूरे इलाके को समझाए, ये मंदिर है, महज 50 मीटर की दूरी पर ही मस्जिद है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना है कि दिन में जब शोभा यात्रा निकली तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन शाम को जब रोजा खोलने का समय हुआ तब शोभा यात्रा यहाँ से गुजरी, उसके बाद उसका विरोध किया गया। ये बोला गया कि आप लाउड स्पीकर यहाँ पर ना बजाएं, और जिसके बाद हुड़दंग दोनों पक्षों से शुरू हो गया है। हालांकि दोनों ही पक्ष जो है इसमें पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब हमने वीडियो दिखाया और ये भी पूछा कि तलवार लहराते कौन लोग हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये यहीं के लोग हैं और ये पत्थरबाजी के बाद लोगों ने तलवार यहाँ पर लहराई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दंगे करना, साथ ही अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इसमें डाला गया है, साथ ही आर्म्स एक्ट भी डाला गया और 10 टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन चंद्रबान के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और दिल्ली दंगे में घायल हुए सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया टीवी से बातचीत में घायल हुए सब इंस्पेक्टर ने कहा कि उपद्रव की शुरुआत मस्जिद के सामने हुई। सी ब्लॉक में अचानक हमला हो गया। कुशल चौक के पास असामाजिक तत्व तलवार लेकर आ गए, छतों से पत्थर बरसने लगे, 8 से 10 राउंड फायरिंग भी वहां पर हुई। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा हमारे साथ मौजूद है। मीणा साहब, जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसमें घायल हुए थे, उनके जो लेफ्ट हैंड है उस पर गोली लगी थी, अब डिस्चार्ज होकर वो अपने घर वापस आए हैं। मीणा साहब, सबसे पहले तबीयत कैसी है, आप स्वस्थ है? हाँ, स्वस्थ है। कल कहाँ आपकी ड्यूटी थी, कहाँ से ये पूरा जो एक तरीके से कहे दो गुट आपस में भिड़े, कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ? जब सारे जहांगीरपुर में घूम के आ गए थे, जब सी ब्लॉक आए थे, जब मस्जिद के सामने, वहां से शुरुआत हुई थी झगड़े की। जो सी ब्लॉक के सामने मैं पीछे की तरफ था, लेकिन आगे जो बहस शुरू हुई तो आगे वहां फिर ज्यादा जैसे भीड़ बढ़ती रही, फिर वहां पथराव शुरू हो गया जी। उसी में मस्जिद के सामने पथराव हुआ, फिर वहां उनको समझा दिया, एक दोनों को अलग अलग कर दिया, दूर दूर कर दिया वहां से। फिर वहां से आगे चल के वहीं पास में कुशल चौक है, वहाँ जो सी ब्लॉक वालों को सी ब्लॉक साइड रोक दिया, उनको जी ब्लॉक साइड कर दिया, वो थोड़ा दूर हो गए। उसके बाद में फिर लग रहा था कि ठंडा हो गया, माहौल हो गया। बाद में फिर कुछ असामाजिक तत्व आए, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और कुछ तलवार लेके कुछ डंडे, और ऊपर मकानों के ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे, लेडीज और बच्चे। मकानों के ऊपर से पत्थर? हाँ। आपको जब गोली लगी तो आपने देखा उसको कि कौन सामने हथियार लहरा रहा है? आप उसको पहचान सकते हैं जिसने गोली चलाई वहाँ पर? नहीं, ऐसे भीड़ में कोई नजर नहीं आ रहा था, भीड़ में से गोली चल के आई थी। कितने राउंड फायर हुआ वहाँ पर? 8 से 10 राउंड फायर हुआ। 8 से 10 राउंड मस्जिद से थोड़ा आगे, कुशल चौक और मस्जिद के बीच में फायर हुआ? नहीं, कुशल चौक पे ही हुआ फायर, तो बाद में हुआ फायर। तो जब ये झगड़ा शुरू हुआ मस्जिद के बाहर, तो आप लोग बीच बचाव करने गए, तो किस बात को लेकर झगड़ा था? क्या कुछ पता लग पाया कि वो नहीं चाह रहे थे कि जो शोभा यात्रा मस्जिद के आगे से गुजरे? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो तो आगे क्या बहस हुई उनकी वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पहले मस्जिद पे बहस शुरू हुई उनके आपस में। वो अपने नारे लगा रहे थे जय श्री राम के, वो उधर से कुछ बात हुई होगी उनकी, बाद में फिर वो झगड़े में बदल गई उन बातों की बहस। आपके साथ और कितने साथी थे? क्योंकि कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत कम पुलिस स्ट्रेंथ था उस समय वहाँ पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी। सर, स्टाफ तो इतना ही होता, 10-15 का ही होता। शोभा यात्रा 2 पहले शोभा यात्रा निकल गई थी शांति से, वो तीसरी थी कि वो भी आराम से निकल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं थी। 2 पहले भी वहीं से निकल के गई थी, जब तीसरी आई थी जब झगड़ा हुआ बात। तो सुबह जो शोभा यात्रा निकली, मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उसी इलाके में रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। सुबह जब शोभा यात्रा निकली तो मस्जिद के सामने से नहीं निकली थी, वो रूट उन्होंने चेंज कर लिया था। ये वाली शोभा यात्रा जो शाम को निकली वो मस्जिद के आगे से निकली, क्या यही असल वजह है कि वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ से निकले और विवाद हो गया? नहीं, उसमें तो पहले भी निकल के गई थी, लेकिन अगल बगल छोटा तो इलाका ही है, वो छोटा अगल बगल से ही निकल के जा रही थी। मस्जिद तो हर कोने पे हर गली में है, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा कि छत से भी जो है वो पत्थर फेंके जा रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे जो पत्थर फेंक रहे थे। हाँ, छतों से पत्थर आ रहे थे। और कल के बाद से पुलिस का एक्शन नॉन स्टॉप जारी है। अब तक 14 दंगाई गिरफ्तार भी हो चुके हैं और बाकी दंगाइयों की तलाश हो रही है। दिल्ली पुलिस के पास दंगे के वक्त के दर्जनों वीडियो पहुंच चुके हैं, जिनसे दंगाइयों की अब पहचान हो रही है।
जहांगीरपुरी थाने के एएसआई अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं। अरुण कुमार जी जो है वो जो शनिवार को शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के अंदर निकल रही थी, जो पुलिस की ड्यूटी लगी थी, उसका ये हिस्सा थे। क्या पूरी घटना हुई? आप देख सकते हैं कि अरुण जी के पैर में भी चोट लगी है, इसके अलावा शरीर में कई गुम चोटें आई हैं। क्या पूरी घटना हुई, ये अरुण जी से बात करते हैं। अरुण जी, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या पूरी घटना हुई? आप मौके पर मौजूद थे, क्या आपने देखा अपनी आंखों से? सर, जुलूस में मेरा ड्यूटी था, लेकिन मेरा गाड़ी जो सबसे पीछे था सर, टेल पे था सर। जब हम निकल रहे थे गली से, सी ब्लॉक से, तो सर दोनों साइड में पब्लिक का भीड़ था जो गाली गलौज कर रहे थे, हमें भी गाली दे रहे थे। जुलूस चल रहा था सर, शांतिपूर्वक ही चल रहा था। जुलूस में कोई वो नहीं था, ऐसा कोई उल्टा सीधा बयानबाजी ऐसा कुछ नहीं था, सीधा चल रहे थे सर। तो हमें तो पता ही लग रहा था, जैसे वो गाली गलौज शुरू कर दिया अचानक, पुलिस वालों को भी गाली दे रहा है, तो हमें सोच रहा है यार कुछ ना होने वाला है। तो मेरा मैसेज मैंने दिया था कि जितना जल्दी हो सके और स्टाफ भेजा जाए, आउटर फोर्स भेजा जाए। तो उसके बाद सर बाहर जैसे गली से निकला तो देखा सर पत्थरबाजी, डंडे, तलवार लेके सारे हाजिर हो गए। कुछ तो बच्चे गाड़ी छोड़ के अपने जान बचा के भाग गए। तो मैं गाड़ी से उतर गया। मैं गाड़ी से उतर के फिर उनको बुला के मैंने गाड़ी दिया। मैं ले जा भाई, यहाँ से निकाल ले जितना जल्दी हो सके। तो कुछ बच्चे को तो मैंने निकाल दिया, और भी कुछ गाड़ी पड़ा हुआ था जिनको भांग तोड़ कर रहा था, वो तोड़ फोड़ कर रहा था। हमने सोचा चलो हमारे ऊपर इतना नहीं करेगा, वर्दी के ऊपर इतना नहीं करेगा, लेकिन इतनी भयावह सिस्टम कर दिया उसने, इतनी पत्थर और बोतल फेंकना शुरू कर दिया जो सर वहाँ खड़े होना मुश्किल हो गया सर, अचानक सर। और कम से कम मतलब 500 से ऊपर के हजारों के संख्या में पब्लिक एकदम बिल्कुल रोड पे खड़े हो लिए, और जो पत्थर मारना शुरू कर दिया सर, और बोतलें। उसके बाद जो गाड़ी पड़ा हुआ था रास्ता पे, उनको तोड़ के एक ने तो गाड़ी में आग ही लगा दिया। गाड़ी में आग लगा दिया सर। तो उस गाड़ी को, और भी साइड में टू व्हीलर पड़ा हुआ था, उनको खींच खाच के दाएं बाएं कर दिया, जो और गाड़ी में आग ना लगे, आग ना फैले। बहुत पानी भी मारा बाल्टी में, लेकिन सर आग बुझा नहीं पाया, वो गाड़ी तो फूक गया था सर। और दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कल हिंसा की वारदात सामने आई। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की और कहा कि प्लानिंग के तहत यह साजिश रची गई थी ताकि दुनिया के सामने भारत की इमेज, भारत की छवि को खराब किया जा सके। लेकिन दंगाइयों का यह मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। बीजेपी सांसद हंसराज हंस हमारे साथ हैं। सर, जहांगीरपुरी में जहां हिंसा हुई, आप वहां के सांसद हैं, आप रात भर वहां पर रहे, आपने वहां के लोगों से बात की, तो आखिर क्या आपको पता चला कि कौन लोग हैं इस हिंसा के पीछे? इस हिंसा के पीछे वो लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई मज़हब नहीं, कोई ज़ात नहीं। उनका यही मज़हब होता है नफ़रत, और लानती लोग हैं। मैं यही कहूँगा कि जो नेगेटिव पावर्स होती हैं, बैड इवल्स होते हैं, बैड एलिमेंट्स होते हैं, उनका धर्म नहीं कोई होता है। हाँ, उनकी कोशिश होती है धर्म से टकराए, मज़हब से टकराए, मुल्क से टकराए। लेकिन शुक्र है मालिक का, यहाँ पे कोई कृपा तो ज़रूर है कि इन टाइम फोर्सेस एक्टिव हो गई और कंट्रोल कर लिया गया, और किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, ये शुक्र है। सर, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, हमने देखा उसमें लोग तलवार लहराते हुए नजर आ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो वो तो नजर आ रहा है कि कौन से लोग हैं वो। एक्चुअली पैनिक इन माहौल हो जाता है, ऐसी अफवाहें फैल जाती है, जी फलां को मार दिया, गोली चल गई, ये हो गया, वो हो गया। तो जो इनसिक्योरिटी वाला जो अंदर जेन में और दिल में समा जाती बात, उससे उसका रिएक्शन होता है इमीडिएट जो होता है। जो प्री प्लान्ड है वो ये है कि स्पेशली रामनवमी पे और ये हनुमान जयंती पे ये जो हुआ, ये प्लानिंग है कि धर्म से टकराए। बहुत अरसे से ये चला आ रहा है कि मंदिर में गौ का ऐसे कुछ रख देना, और मस्जिद में कुछ ऐसी चीज़ें रख देनी, गुरुद्वारे की बेअदबी में आपने देखा होगा गोल्डन टेम्पल तक लोगों ने कोशिश की है। मुझे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत आ रहे थे, क्या आपको लगता है कि उसके पहले देश को बदनाम करने ऐसे जब भी बड़े बड़े लोग आए हैं बाहर से, कुछ ना कुछ लोग, आपने देखा होगा कश्मीर में कभी पहले हो जाता था, कभी किसी कोने में हो जाता था। इनका मैसेज, इनकी जो इंटेंशन होती है वो बैड ही होती है। तो
इस विजिट के पहले देश को विदेशी मीडिया में बदनाम करने की आप कोशिश के तौर पे देख रहे हैं? बाकायदा तौर पे यही कोशिश है, लेकिन थैंक्स टू गॉड वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। हमारी फोर्सेस, हमारी सरकार एकदम एक्टिव है, विजिलेंट है। सर, जहांगीरपुरी में जो हुआ, आपको लगता है क्या कि वो अचानक हुआ या उसके पहले उसके आपको लगता है कोई एक साजिश है, प्री प्लान साजिश है? जैसे 2-3 जगह पहले हुआ ना, जैसे तो सीरीज बना के ये है तो प्री प्लान्ड ही, लेकिन कोशिश ये है कि धर्म धर्म से टकराए। लेकिन लोकल आप भी मीडिया में हैं, मैं सांसद से पहले आर्टिस्ट हूँ, पूरी दुनिया में पहले घूमा हूँ, अब दिल्ली का सेवादार हूँ, मैं लोगों में रहता हूँ। आपस में इतनी मोहब्बत है, ईद में सेवैयाँ बांटी जाती है, रामनवमी पे प्रसाद बांटा जाता है, एक दूसरे का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन यही इसी बात की तो तकलीफ है कि ये मुल्क इकट्ठा क्यों है। और इंडिया टीवी पर दिल्ली दंगे का एक और चश्मदीद, मोहम्मद आबिद नाम का चश्मदीद। इसके मुताबिक पहली 2 शोभा यात्रा बिना किसी मुश्किल, बिना किसी दिक्कत के गुजर गई। तीसरी शोभा यात्रा में बवाल हुआ, दोनों ओर से पथराव हुआ और फिर उसके बाद जबरदस्त हिंसा हुई। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद आबिद हैं और उन्हीं की छत पर हम इस वक्त खड़े हैं। आबिद जी, कल क्या पूरी ये घटना हुई थी, कितने बजे ये पूरा वाकया शुरू हुआ और कौन वो लोग थे, क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। मैडम जी, कल ये 6:15 बजे के आसपास की बात है। मैं नीचे अपनी शॉप के नीचे बाहर काम कर रहा था, मेरा फर्नीचर का काम है। तो तकरीबन उस वक्त जो अपना ये हनुमान जयंती की मतलब कि रथ यात्रा इन लोगों ने निकाली थी, जो तीसरी मर्तबा थी। 2 मर्तबा मॉर्निंग की जो पहले इन्होंने निकाली थी, मॉर्निंग और इवनिंग में, वो सही अपने हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जब शाम को 6:15 बजे के आसपास इन लोगों ने निकाली, मैं उस वक्त अपने डबल बेड पे मैं माइका लगा रहा था, तो अचानक एक भगदड़ सी शोर सुनाई दिया। कुछ लोग मतलब कि उधर से शोर कर रहे हैं, कुछ ये लोग शोर कर रहे हैं, और एकदम से हमने भगदड़ देखी और भगदड़ के अंदर हमने जो देखने को मिला, मेरा सामान फैला हुआ था, मेरी गाड़ियाँ थी, जिसे हमें अपनी जान बचाने के लिए हमने फटाफट सामान सब अंदर दुकान के अंदर डाला। डालने के बाद सामान थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से हमें कुछ वक्त लगा। हमारे कुछ हाथों की मशीनें थीं, जिसमें हमारा कुछ सामान, हमारी एक पेंटर बाबू है, उनकी साइकिल गायब हो गई, और हमारे साथ मेरी स्कूटी की बैक लाइट भी तोड़ दी गई, यानी कि हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ इस दौरान। लेकिन उस वक्त हमें अपनी जान बचानी थी। भगदड़ इतनी थी कि हज़ारों की तादाद में लोग थे, काफ़ी। अब यहाँ कौन वो लोग थे, पहली बात तो मैं शुरुआत करूँ, 6 बजे जब आए थे, कौन वो लोग थे यहाँ पर? जब शोभा यात्रा यहाँ पर पहुंची तो सामने क्या आसपास के लोगों ने, ये आरोप है कि कुछ लोगों ने गाली गलौज किया, उसके बाद बहसबाजी हुई दोनों समुदाय के लोगों के बीच में, और फिर ये पूरा बवाल शुरू हुआ? नहीं जी, देखिए, जिस तरह पब्लिक, जैसे वो हनुमान जयंती की जो मतलब कि पब्लिक थी, तकरीबन 700 से 800 वो लोग थे। उस भीड़ के पीछे कौन थे वो तो हमें नहीं दिखाई दिए, क्योंकि हम तो नीचे थे, हम छत पे तो थे नहीं। तो उस दौरान बस उस भगदड़ में सिर्फ भागा दौड़ी ही रही और लोगों की इधर उधर आवाज आई रही, और जिस वजह से कुछ देर में पत्थरबाजी शुरू हो गई। और लेकिन हमें उस वक्त, मैंने अपने आप को बचाना था, अपना सामान बचाना था। तो अब आप ये देखिए, यहाँ नज़दीकी हमारे काली मंदिर भी है, जिसमें अगर कभी भी वहाँ माता जी का जागरण होता है या कोई दुर्गा पूजा होती है, हम लोग उसमें पूरा सहयोग करते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में या और भी हिंदू भाई रहते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से हम रहते हैं। ये इस बार लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पे, जो इस तरीके से हमारा पूरा परिवार सब मतलब कि दहशत में है, और हम लोग बहुत डरे हुए हैं इस वक्त। हमें प्रशासन से, पुलिस से और इस देश के कानून से पूरी उम्मीद है कि हमारे को यहाँ पे सहयोग मिलेगा, और ये भय का डर दूर होना चाहिए बस। और दंगाइयों ने मोहल्ले के घरों के साथ साथ दुकानों पर भी हमला बोला था। दुकानों में लूटपाट की गई। अगर दुकानदारों की माने तो दंगाइयों ने काउंटर से सारे पैसे भी लूट ले, यहां तक कि जानलेवा हमला तक किया गया। दुकानदारों का कहना है कि भीड़ अचानक ऐसे आई कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये पूरी एक किराने की दुकान है, इनसे हम बात करेंगे। क्या हुआ था भाई साहब, क्या दुकान भी लूट ली गई थी आप लोगों की? दुकान लूट ली गई थी। क्या हुआ था, कुछ बताइए, कितने बजे हुआ था, कितनी भीड़ आई थी यहाँ पर? 500-600 आदमी था। अब उसके बाद हमें तो घबरा गया, हमें नहीं पता क्या लूटा, पैसा तो सारा लूट ले जो भी था। अब सामान को बाद में पता चला क्या गया क्या नहीं गया। उस टाइम अपनी जान बचाने की हुई थी अपने। तो क्या शटर वगैरह आप लोगों ने बंद कर दिया था? भीड़ एकदम से आई थी उस टाइम, शटर तो खुला था, सब कुछ सारा सामान लूट गया हमारा। के आसपास भीड़ आई थी जी। 6 बजे के आसपास जब 20 मिनट थी तो मैं यहाँ पे था, मैं सारा सामान समेट रहा था अपना। कुछ ही हो पाया था, 10% भी शायद अंदर ना हुआ हो। और मुझे लगा कि अब शायद अब तो खतरा है। मैंने फटाफट शटर गिरा और अंदर ही बंद हो गया, अपने आप को अंदर बंद कर लिया मैंने।
फिर उसके बाद मुझे आवाज आ रही है कि मैं बाहर से सारा सामान लूट रहा है, बस और कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। कैश भी आप लोगों का सब काउंटर पे पड़ा हुआ था? कैश हमारा सारा भारी होता है, सारा बाहर सब लूट गया। ये एक ही दुकान है ये किराने की? अच्छा, यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि बाइक जली हुई थी, क्या आगजनी यहाँ पर भी लोगों ने की थी? हाँ हुई है, एक बाइक जली है, स्कूटी थी या बाइक जो भी था। क्या मंजर था? आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आप लोग उस समय मौजूद रहे होंगे, क्या मंजर था, किस तरीके से हंगामा यहाँ पर हो रहा था? हंगामा का तो पता नहीं चला सर, एकदम भीड़ बहुत तेजी से आई थी और भीड़ आने के बाद किसी को कुछ सुनने का मौका नहीं मिला। यहाँ से भी पथराव ही पथराव थे और फिर वहाँ से वापस पथराव आए तो उसके बाद फैलते गए। रात कैसी बीती आप लोगों की? पुलिस हर जगह है, गलियां बंद कर दी गई, तो घरों में बीती अपना, जाके क्या करें। डर का माहौल था कि? डर का तो माहौल था सर। जब हंगामा शुरू हुआ तो क्या आप लोगों ने अपनी दुकानें बंद की थी? कितनी भीड़ हो गई थी यहाँ पर? सर बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत ज्यादा, और तोड़ा फोड़ी हो रही थी, शटर वटर गिरने पड़ गए हमारे को, पथराव भी हो रहे थे शटर वटर पे, माल वाल भी बाहर रह गया था। क्या मंजर था उस समय? उस टाइम यहाँ पे लाठी चार्ज बहुत तगड़ा हो रहा था, पथराव भी हो रहा था, दुकानें बंद करके भागे लोग यहाँ से, बहुत मार मिटाई हुई थी, सब अपने घरों में निकल गए और क्या करें, बस जान बचाए लोग अपनी। रात में आप लोग घर पे थे, क्या डर लग रहा था कि कहीं दोबारा से? हाँ डर लग रहा था सर कि दोबारा हो जाए, लड़ाई तो लड़ाई ही है फिर वो, तो इसलिए सब घर से निकले, दुकान जल्दी बंद कर दी गई थी हमारी। क्या मंजर था कि डर था रात में, क्योंकि पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉयड थी कि दोबारा से हिंसा ना हो, ये मन में चल रहा था आप लोगों के? नहीं, पुलिस आने के बाद तो नहीं था डर, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाकी तो है ही था ही, लोग तोड़ भीड़ थी उस समय। क्या मंजर था, क्या कुछ हो रहा था इस सड़कों पर? हम देख रहे हैं कि पत्थर जगह जगह फेंकना, शटर को तोड़ना, दुकानें तोड़ना, गाड़ियां तोड़ना, यही सब काम चल रहा था। तलवार ले, डंडा ले, यही सब लेके आए थे, कम से कम 500-600 बंदे थे। लोगों का ये कहना है कि एक मॉब था, एक भीड़ थी जो लगातार यहाँ पर पथराव कर रहे थे। लोगों ने आनन फानन में अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दी, शटर को भी नुकसान पहुंचाया गया, जैसा कि कुछ दुकानदार भी बता रहे हैं। एक दुकानदार ने ये भी बताया कि जो सामान बाहर पड़ा छूट गया था उसको वो लोग लेके चले गए, काउंटर पे जो कैश काउंटर था उसको लूट लिया गया। और इंडिया टीवी रिपोर्टर कुमार सोनू ने जहांगीरपुरी की मस्जिद में मौजूद शख्स से बात की। उन्होंने बताया कि आखिर हंगामा कैसे शुरू हुआ। कल यानी शनिवार को शाम को जब हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस निकाला जा रहा था तो उस दौरान दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, जमकर हिंसा हुई। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, अब जांच भी शुरू हो गई है। हालांकि इलाके में तनाव दोबारा ना हो उसके देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद हुआ कैसे, कहां से हुआ, इस बारे में आपको हम बताएंगे। हमारे साथ मोहम्मद शाहीन हैं। मोहम्मद शाहीन साहब, ये बताइए कि कल आप जब हिंसा हुई कहाँ थे? जी मैं मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ रहा था। अच्छा। तो जब मैंने ये ऊधम देखा ना तो मैं क्या शुरुआत से बताइए। शुरुआत से बता रहा हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था मस्जिद में, तो कुछ आवाजें उठी थी जिसकी जैसे बजरंग आवाज लगाते हैं, जय श्री राम के नारे तो बहुत जोर जोर से लग रहे थे। तो मैं निकल के आया। आप यानी कि इस मस्जिद में थे, आप कुरान शरीफ पढ़ रहे थे? अंदर कुरान शरीफ पढ़ा था मस्जिद में। तो जब मैंने इसकी नारों की आवाज सुनी, जोर की आवाजें थी, तो मैं बाहर निकल के आया कुरान शरीफ लेके, तो देखा तो लोग ऊधम मचाते हुए आ रहे थे। तो उसमें से आगे मस्जिद के गेट के सामने जुलूस में थे वो या कोई और? जुलूस में थे वो। हाँ, जो जुलूस में थे वो ऊधम मचा रहे थे और आवाजें लगा रहे, नारे लगा रहे थे। जी, तो मैं निकल के आया तो मैंने देखा तो कि 4 बंदे आए और 4 बंदे आके 2 तो इस पर चढ़े रेलिंग पे और 2 रेलिंग पे, 2 अंदर चले गए और झंडे लगाने की कोशिश कर रहे थे। कौन से झंडे हाथ में थे? ये झंडे थे, ये पड़े हुए हैं। जी, ये झंडे लगा रहे थे। तो कुछ लोगों ने आके झंडे वालों को रोका। कौन थे वो लोग? इधर के लोग थे, मुस्लिम समुदाय से। जी, मुस्लिम समुदाय। तो उन्होंने रोका तो हत्तापोची करने लगे। फिर उनको देख के 2-4 और भीड़ होने लगी, मतलब भीड़ इकट्ठी होने लगी जी, दोनों तरफ से। फिर उन लोगों में मुठभेड़ भी होने लगी। तो आपस में फिर भागना शुरू हो गया। तो फिर कुशल चौक पे भागे ये लोग, वहाँ ये लोग वो उधर उस समुदाय के लोग उधर चले गए और ये मुस्लिम थे जो वो कुशल चौक पे रुक गए। तो ये आपस में ऐसा होने लगा, उनमें नारेबाजी। पत्थर ये मैं देख रहा हूँ, ईंट बड़े बड़े पत्थर इसमें पड़े हुए हैं, ये किसकी तरफ से चला? ये बजरंग दल से इधर से चले थे पहले, फिर इधर से चलाया लोगों ने। और जहांगीरपुरी हिंसा केस में गिरफ्तार असलम के घर इंडिया टीवी की टीम पहुंची। आरोपी असलम जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की झुग्गी में रहता है। बता दें आपको कि असलम पर दंगे के दौरान पुलिसकर्मी को गोली मारने का आरोप है। जहांगीरपुरी में जो बवाल हुआ शोभा यात्रा के दौरान, दोनों ही पक्षों में पत्थरबाजी हुई,
कई लोग घायल हुए, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। जहांगीरपुरी में जो बवाल हुआ शोभा यात्रा के दौरान, दोनों ही पक्षों में पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है जिसको गोली लगी है। पुलिस ने अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और एक नाम निकलकर सामने आया है मोहम्मद असलम, जो कि जहांगीरपुरी सी ब्लॉक झुग्गी नंबर 245 का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और उसके पास से फायरिंग जो की गई है वो पिस्टल भी बरामद कर ली है। इस वक्त हम मौजूद हैं असलम के घर के बाहर। पीछे सबसे पहले मैं आपको असलम का घर दिखा दूं। घर पर अभी कोई मौजूद नहीं है और यहां पर कुंडी लगी हुई है। इलाके के लोगों का कहना है कि असलम का परिवार अभी पुलिस के पास गया हुआ है, पुलिस पूछताछ कर रही है। कुछ लोग यहां पर हैं जो कि इस इलाके के रहने वाले हैं, असलम के आस पड़ोस के, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अकबर अली। अकबर, ये बताइए कि असलम जो है, मोहम्मद असलम जो इस घर में रहता है, पुलिस का ये कहना है कि जो फायरिंग हुई है जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है, वो फायरिंग असलम ने की है और उसके पास से पिस्टल बरामद की है, ऐसा पुलिस का कहना है। उसे गिरफ्तार कर लिया है। असलम के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन है असलम, कहाँ का रहने वाला है, क्या बैकग्राउंड है जो आपको पता हो? सर असलम के बारे में बस मैं यही कह सकता हूँ कि असलम लॉन्ग टाइम से देखो गांव में रह रहा था। अभी कुछ टाइम पहले वो आया है, ईद मनाने के लिए आया था। अब इस बीच में यहाँ पे जो है हिंसा हुई है, इसमें क्या रोल रहा है असलम का, नहीं रहा है, इस बारे में देखो हम में से कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। इस बारे में पुलिस जांच कर रही है और पुलिस इसके बारे में देख रही है। जो भी होगा आने वाले टाइम में हमारे सामने होगा। इसके बारे में असलम के परिवार में कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं? असलम के परिवार में देखो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। मैं आपको बताऊँ, असलम के जो फादर हैं वो भी गाँव में ही रह रहे हैं, वो लॉन्ग टाइम से बीमार है। आप जानते हैं असलम को? कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से गाँव? कलकत्ता। तो घर में कौन कौन है असलम के और यहाँ कब से रह रहा है असलम? ये नहीं मालूम, यहाँ नहीं रहता वो, गाँव में रहता है वो। अच्छा, जो पुलिस ये कह रही है कि असलम ने फायरिंग की है, उसके पास से पिस्टल मिली है, कभी आपको इलाके में ऐसा लगा कि वो हथियार रखता है? एक एक करके बताइए। हाँ, कभी नहीं देखा सर हमने तो ऐसा। उसके हाथ में नमाज पढ़ता है, अगला लुंडा नमाज भी पढ़ता है, अब घूमता है, हमने देखा है। कभी आपने ऐसा देखा हो इलाके में कोई झगड़ा या हथियार? क्योंकि पुलिस कह रही है हथियार मिला। नहीं, कभी किसी से फालतू गाली गुप्ता भी नहीं, कुछ नहीं।